हेलो एंड वेलकम टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो, हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौती। हम बात कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में। तो हमने देखा लास्ट क्लास में, लास्ट जब हमने क्लास ली थी तो हमने बात की थी बेरोजगारी के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने बेरोजगारी के जो है ना प्रकार देखे थे कि बेरोजगारी कहते किसको है सबसे पहली बात। उसके बाद हमने बेरोजगारी के प्रकार देखे और उसमें हमने मौसमी बेरोजगारी देखी, हमने संरचनात्मक बेरोजगारी देखी, हमने तकनीकी बेरोजगारी देखी, गठनात्मक बेरोजगारी देखी, चक्रीय बेरोजगारी देखी और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये सारी बेरोजगारी के प्रकार हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे बेरोजगारी के कारणों की, यानी जो व्यक्ति है वो बेरोजगार क्यों होता है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है और हमारे सामने हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है ना। तो उन कारणों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेरोजगारी के कारण। देखिए, बेरोजगारी की समस्या अनेक कारणों का संयुक्त परिणाम है ना। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी का सिर्फ एक ही कारण है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। वो सारे फैक्टर्स, सारे कारण मिलकर क्या करते हैं, हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या जो उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहला इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारण अगर देखा जाए तो पहला है रोजगार परक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, आपको मैंने इस बारे में पहले भी कई बार बताया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना सिस्टम है। हमें क्या करना है, हमारी शिक्षा जो है, हमारी एजुकेशन है, उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। और हमारी शिक्षा को कैसा बनाना है, रोजगार परक बनाना है। अर्थात ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है बच्चों को जिसको वो प्राप्त करके, जिस शिक्षा को ग्रहण करके वो क्या करे, किसी न किसी रोजगार की ओर अग्रसर हो सके, उसको किसी न किसी प्रकार की रोजगार मिल सके, वो किसी न किसी कार्य को कर सके, है ना। तो सबसे पहला कारण क्या है, रोजगार परक शिक्षा का अभाव। और दूसरा इसी के अंदर है प्रशिक्षण का अभाव। दैट मींस हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स की जो है कमी है, लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती उस कार्य को करने की, है ना। एफिशिएंसी नहीं हो पाती है ना, इतने कुशल नहीं हो पाते वो वर्कर जो है, लेबर जो है, मजदूर है, उनके बारे में देखिए आप। भारत में साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारी की नई समस्या भी दृष्टिगोचर हुई है। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा था, हमने जब बेरोजगारी के प्रकार देखे, हमने बेरोजगारी की अवधारणा देखी, तो हमने देखा कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है भारत में, साक्षरता का स्तर तो बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम ना जो एजुकेशन तो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम शिक्षा तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन हम उनको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते। तो इससे क्या होता है, जो बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है वो है शिक्षित बेरोजगारी की नई समस्या जो है हमारे सामने आ रही है। अब भारतीय शिक्षा में रोजगार परकता का अभाव है, यानी हमारी जो शिक्षा है वो ऐसी नहीं है कि लोगों को रोजगार प्रदान कर सके। यहाँ शिक्षा की व्यावहारिक उपादेयता कम है ना। यानी शिक्षा जो है, हमारी जो एजुकेशन है, हमारी भारतीय शिक्षा, वो किससे रिलेटेड है, सिर्फ बुक से रिलेटेड है, सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। वो व्यवहार में हमारे किसी कार्य हमारे को किसी प्रकार का लाभ नहीं दे पाती, हमें किसी प्रकार का रोजगार नहीं दे पाती। हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, ताकि शिक्षा प्राप्त करके, एजुकेशन लेकर हम किसी न किसी कार्य को कर सकें, हम एक एफिशिएंट वे से, एक स्किल्ड तरीके से, बहुत ही अच्छे कुशल तरीके से हम किसी कार्य को करें। इसलिए हम क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा जो है वो सिर्फ पुस्तक केंद्रित है, किताबों तक ही सीमित रह गई है, हमारी व्यवहारिक शिक्षा हमें प्रदान नहीं की जाती। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद छात्र रोजगार प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा का स्तर ऊंचा है, शिक्षा तो मिलती ही है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा जो है रोजगार परक नहीं है। इसी प्रकार भारत में कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों का भी अभाव है। अब कौशल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर पर्सन में, हर व्यक्ति में एक स्पेशल प्रकार का स्किल होता है ना, एक स्पेशल प्रकार का गुण होता है ना। जैसे कोई बच्चा पेंटिंग में अच्छा है ना, तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी गेम में अच्छा है ना। तो उस प्रकार की जो है वो उसको उस फील्ड में, उस क्षेत्र में, जैसे पेंटिंग करने वाला, तो उसको उस प्रकार का प्रशिक्षण हमारे पास प्रदान नहीं किया जाता। ये प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान है, प्रशिक्षण केंद्र है, उनका भारत में क्या है, अभाव है। प्रशिक्षण व्यक्ति को मानवीय पूंजी बनाता है, जिससे उसके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। देखो एक्चुअली क्या है कि आपको उत्पादन करना है, उत्पादन के अनेक साधन होते हैं। हमने देखा भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, है ना, मनुष्य। तो यहाँ पर जो मनुष्य है, एक मनुष्य क्या है, साधारण मनुष्य, अगर उसको हम क्या कर दे, ट्रेनिंग दे दे उस कार्य को करने की, अच्छा सा नॉलेज दे दे, उसको शिक्षा प्रदान करें, उस कार्य को किस तरीके से करना है ना, उन मशीनरी को चलाने का उसको ज्ञान दे दे, तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, एक मानवीय पूंजी बन जाएगा। मानवीय पूंजी मीन्स, देखो हम क्या करते हैं कि अपने पैसा लगा कोई इन्वेस्टमेंट किया, है ना। जैसे कि आपने कोई कंपनी में आपने एक फैक्ट्री लगाई, आपने पैसा लगाया, तो वो रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ दे रही है। जैसे आपने पेपर इंडस्ट्री लगा दी, पेपर वर्क किया, तो आपने क्या किया, वहां पर मशीनरी लगाई, तो वो मशीन आपको क्या है, आपके लिए एक पूंजी है।
मशीन क्या आपके लिए? एक पूंजी। क्यों? क्योंकि वो बदले में आपको कुछ ना कुछ दे रही है, उस मशीन से आप लाभ कमा रहे हैं, है ना, उस मशीन से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य को भी हम क्या करें? एक प्रशिक्षण दें, उसको शिक्षा प्रदान करें, ट्रेनिंग दें, तो वो मनुष्य क्या बन जाएगा? एक पूंजी बन जाएगा। तो प्रशिक्षण क्या करता है? व्यक्ति को मानवीय पूंजी बना देता है, जिससे उसके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। यानी अगर व्यक्ति प्रशिक्षित होगा, स्किल्ड होगा, ट्रेंड होगा, तो उसके लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो ऑब्वियसली बढ़ेंगे, उसको रोजगार की सुविधाएं मिलेगी, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उसको मिलेंगे। तो पहला कारण है हमारे यहाँ रोजगार परक शिक्षा का अभाव है, प्रशिक्षण का अभाव है। और दूसरा कारण अगर देखा जाए तो दूसरा है बढ़ती जनसंख्या तथा श्रम शक्ति। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे मूल्य वृद्धि हो, है ना, या चाहे गरीबी हो, हमेशा ये पॉइंट आपके आएगा, जनसंख्या जो है अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है, अत्यधिक संख्या में देश की जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। देखिए आप, और बात आती है श्रम शक्ति की, तो श्रम शक्ति क्या होती है वो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक देश में जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जो कार्य करने के इच्छुक हैं, है ना, चाहे वो रोजगार प्राप्त हो या चाहे बेरोजगार हो, उन सबकी कुल संख्या जो है वो क्या कहलाती है उस देश के लिए? श्रम शक्ति कहलाती है ना। तो देखें, सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि के साथ बढ़ती श्रम शक्ति को पूरी तरह खपाने में असफल रही है। एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं कि सरकार प्रयास नहीं करती, सरकार रोजगार प्रदान करने के अनेक प्रयास करती है, लेकिन हमारी जनसंख्या ही इतनी है कि सभी व्यक्तियों तक रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। भारत की जो संपूर्ण श्रम शक्ति है उनको रोजगार नहीं मिल पाता। भारत में श्रम शक्ति लगातार तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए रोजगार के अवसरों में तेजी से सृजन की आवश्यकता है। एक्चुअली क्या है कि भारत की जनसंख्या जो है समय के साथ साथ लगातार बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे भारत में जो रोजगार के अवसर हैं वो एक सीमित मात्रा में है ना, तो संपूर्ण जनसंख्या को हम रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते। अगला कारण देखिए, तीसरा कारण है अनुपयुक्त तकनीक। देखो एक्चुअली क्या है कि एक टेक्नोलॉजी जो है, मैंने आपको पहले भी जो बताया, लास्ट क्लास ली थी तब आपको एक तकनीकी बेरोजगारी समझाई। मैंने कहा कि एक रोड को खोदना था, रोड का काम करना था, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और उस रोड को खोदने के लिए हमने पहले, जब मशीनरी नहीं थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो 50 व्यक्ति कार्य करके उस रोड को खोदते थे, है ना। तो उस 50 व्यक्तियों को क्या मिल रहा था? रोजगार मिल रहा था। लेकिन तकनीक आ गई, क्या आ गई? टेक्नोलॉजी आ गई। हमने जेसीबी का यूज किया, हमने मशीनरी का यूज किया, और उस रोड को 50 व्यक्ति जो पहले कार्य करते थे उनके स्थान पर अकेले जेसीबी ने खोद दिया। तो उस जेसीबी के कारण, उस टेक्नोलॉजी के कारण हमारे देश में क्या हुआ? जो 50 लोग जो थे वो क्या हुए? बेरोजगार हो गए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, जो पिछड़ा देश होता है वहां पर किसी कार्य की नहीं होती, वहां ऐसी अगर टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करें, ऐसी अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तो जनसंख्या में जो है लगातार बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जाती है। देखिए आप, भारतीय कृषि तथा उद्योगों में आधुनिक तकनीक को तेजी से अपनाया जा रहा है। अभी जैसा कि आपको पता है, हमने कृषि में भी नई नई तकनीक अपना रहे हैं, उद्योगों में नई नई मशीनरी ला रहे हैं, जैसा अभी मैंने जैसे भी बताया आपको। यह तकनीक पूंजी गहन तथा श्रम बचतकारी, इन टेक्नोलॉजी का हम अगर यूज करें तो क्या होता है? पैसा तो ज्यादा लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि श्रम की बचत होती है, यानी जो व्यक्ति है उनको कम व्यक्ति लगाने पड़ते हैं। पहले 50 व्यक्ति लगते थे, अब सिर्फ अकेले जैसे भी मिल गया, अर्थात एक व्यक्ति इसको चलाने वाला ही कार्य कर रहा है ना। तो श्रम बचतकारी है। भारत जैसे देशों के लिए यह तकनीक उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, भारत में ऐसी तकनीक अपनाए जाने की आवश्यकता है जो यहाँ की विशाल श्रम शक्ति को भी उपयोग में ले सके। यानी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी है जिससे सारे व्यक्ति को भी रोजगार प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि आप नई टेक्नोलॉजी लाए जिससे क्या होगा? लोग बेरोजगार। क्लियर? अत्याधुनिक तकनीक भी भारत में बेरोजगारी के लिए क्या है? उत्तरदायी है ना। बात समझ में आ गई आपको? टेक्नोलॉजी जो है उसके कारण भी हम क्या हो रहे हैं? हमारा जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। क्लियर? आगे देखें, कृषि का पिछड़ापन तथा धीमा विकास भी भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? कृषि क्षेत्र जो है इतना अधिक विकास नहीं कर पाया है, वो बहुत ही पिछड़ा है। देखिए आप, आज भी लगभग 50% श्रम शक्ति कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करते हैं। हमारे देश की जो है 50% जो पॉपुलेशन है ना, 50% जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो किसमें लगा हुआ है? कृषि में लगा हुआ। लेकिन वहां पर रोजगार जो है कम मिल पाता है। देखिए आप, कृषि क्षेत्र का धीमा विकास इस विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में क्या है? असफल है। तो इस प्रकार कृषि क्षेत्र जो है वो रोजगार के नए अवसर उपलब्ध नहीं करा पाता, एक सीमित मात्रा में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बेरोजगारी पाई जाती है। और आपने देखा होगा कि कृषि प्रधान जो देश होते हैं वहां पर छिपी हुई और प्रचंड बेरोजगारी के प्रकार पाए जाते हैं। क्लियर? आगे देखें, रोजगार विहीन आर्थिक विकास। हमारे यहाँ क्या है? देखिए आप, कि सामान्यतः विकास के साथ साथ क्या होता है? रोजगार में भी वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे देश विकास करेगा,
जैसे 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 कोई अर्थव्यवस्था विकास करेगी तो वहां पर रोजगार के अवसरों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। वहां के लोगों को जब रोजगार मिलेगा तभी लोग वहां जो है विकास का स्तर बढ़ेगा। तो भारत ने पिछले 35 वर्षों में तेज गति से विकास तो किया है, लेकिन इस विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत अधिक रहा है। हमने देखा ये बात सबसे पहले देख रखी थी, हमने सब फर्स्ट चैप्टर देखा था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखे थे, उनके योगदान को देखा था कि धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है प्रत्येक क्षेत्र का योगदान बदलता जा रहा है। पहले कृषि क्षेत्र का अधिक था, फिर द्वितीय क्षेत्र का हुआ, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा है। सेवा क्षेत्र की रोजगार गहनता कृषि एवं उद्योगों की तुलना में कम होती है। अब सेवा क्षेत्र जो है वो रोजगार कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में तुलना में अगर देखा जाए, कृषि क्षेत्र में, कृषि में आप देखें तो एक खेत में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र में आप देखें परिवहन है, बैंकिंग है, तो वहां सीमित मात्रा में ही व्यक्ति कार्य करते हैं। अर्थात कृषि और अन्य क्षेत्रों की तुलना में अगर देखा जाए सेवा क्षेत्र को, तो ये रोजगार के कम अवसर उपलब्ध कराता है। अतः तेज आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार के अवसरों में क्या हुई है, वृद्धि नहीं हो पाई। हमने आर्थिक विकास तो कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ जो नए रोजगार के अवसर मिलने चाहिए थे वह लोगों को नहीं मिल पाए। देखिए अगला लास्ट प्रकार जो है, लास्ट जो कारण है ना बेरोजगारी का, वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं व्यवस्थित नियोजन का अभाव। नियोजन किसको कहते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, नियोजन एक टेक्निक होती है, प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लानिंग। क्लियर? देखें तो भारत में विकास के साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप अधिक श्रम को व्यवस्थित नियोजन के द्वारा अन्य क्षेत्रों में खपाए जाने की आवश्यकता है। यानी भारत में जैसे जैसे विकास हुआ तो हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो है इकोनॉमी का जो संरचना है, जो ढांचा है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसमें जो अधिक श्रम था, है ना, हमने देखा कि कृषि क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति कार्य करते हैं, तो अत्यधिक जो श्रम है, जो अधिक श्रम है, उनको व्यवस्थित तरीके से हमें क्या करना था, नियोजित करना था, है ना, प्लान तरीके से उनको क्या करना था, अन्य क्षेत्रों में लगाए जाने की आवश्यकता थी। यद्यपि बेरोजगारी निवारण हेतु सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन इनमें सामंजस्य का अभाव था और इस कार्यक्रम में रिसाव भी बहुत ज्यादा थे। आपको जैसा कि पहले भी पता है कि हमारे यहाँ करप्शन जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, करप्ट है। हमारे यहाँ पास अनेक प्रकार के रिसाव है, अनेक प्रकार के लीकेज है। इनके कारण क्या है कि जो लाभ है वो डायरेक्ट जिस व्यक्ति को पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति को नहीं पहुंच पाता। सरकार जो है रोजगार प्रदान करने की अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है, लेकिन इन रिसावों के कारण इस जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में पर्याप्त बेरोजगार है, जो करप्शन के कारण जो लाभ जो है उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, उस बेरोजगार व्यक्ति तक उस योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है, और जो बेरोजगार व्यक्ति है वो पहले से पहले बेरोजगार था और वो अब भी बेरोजगार ही रह जाता है। तो ये जो कारण है हमने देखे, है ना, इन कारणों के कारण, इन फैक्टर्स के कारण, जिसमें हमने सबसे पहले देखा, है ना, रोजगार परक शिक्षा का अभाव, दूसरा हमने देखा बढ़ती हुई जनसंख्या, तीसरा अनुपयुक्त तकनीक, हमारी जो तकनीक है वो अनुपयुक्त नहीं है, कृषि का पिछड़ापन, है ना, और फिर ये देखा हमने रोजगार विहीन आर्थिक विकास, उसके बाद हमने देखा राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं व्यवस्थित नियोजन का अभाव। तो ये जो सारे कारण हैं, ये सारे बताते हैं इन कारणों के कारण, इन फैक्टर्स के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होती है, बेरोजगारी की समस्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, कृषि क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं वो हमारे देश के लिए बढ़ती जनसंख्या के लिए उपयुक्त नहीं है, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार हमारे बेरोजगारी के कारण यही समाप्त होते हैं। आगे देखें, आगे हम बात करेंगे, अब जब बेरोजगारी है, एक्चुअली एक समस्या है हमारे सामने, तो इसको किस प्रकार हम हटा सकते हैं, इसको किस प्रकार हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, इसको निवारण करने के क्या क्या उपाय है, बात करेंगे उन उपायों के बारे में। तो देखें, बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्याएं इतनी गहनता से जुड़ी हुई है कि इनके निवारण हेतु अपनाए जाने वाले उपाय पृथक नहीं है। यानी जो उपाय आपने गरीबी निवारण के पढ़े थे, है ना, जो उपाय गरीबी निवारण के पढ़े वही उपाय बेरोजगारी में काम आएंगे, है ना। अब गरीबी निवारण और बेरोजगारी का एक दूसरे से क्या है, प्रत्यक्ष संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए। अब कैसे जुड़े हुए कि अगर व्यक्ति बेरोजगार होगा, उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली एक स्थिति ऐसी आएगी, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। क्लियर? आगे देखें, सरकार द्वारा पिछले 40 वर्षों से अनेक मजदूरी, रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यक्रम चलाकर इनके सह अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया। सरकार ने गरीबी को और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के मजदूरी कार्यक्रम चलाए, अनेक प्रकार की स्वरोजगार योजनाएं चलाई, जैसे आपने सुना होगा मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार जो कार्यक्रम योजना है ना, नरेगा वाला। ऐसे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन ये योजनाएं जो है हमारे देश के लिए, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, हमारे भारत की जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अपर्याप्त है। और इस कारणों से इन योजनाओं के, है ना, ये जो कारण बताया हमने,
कारणों से क्या है कि हमारे देश में गरीबी भी बढ़ रही है और बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। देखिए आप, मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी में पर्याप्त कमी लाई गई है। अभी मैंने आपको बताया कि नरेगा जो है, महात्मा गांधी जो है नरेगा वाली जो स्कीम है उसमें हमने सरकार ने अनेक प्रकार के जो है रोजगार प्रदान करने का जो है हमने क्या किया, प्रावधान किया। जिससे क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान तो हुआ है। समानांतर चल रहे, यानी इसके साथ साथ जो अनेक प्रकार के चल रहे स्वरोजगार कार्यक्रमों ने शिक्षित एवं कुशल लोगों की बेरोजगारी को कम किया है ना। और अर्थशास्त्रियों का मत है कि बेरोजगारी की दर को शून्य किया जाना संभव नहीं। तो जब बेरोजगारी की दर शून्य नहीं होगी तो ऑब्वियसली गरीबी की जो है, गरीबी हमारे यहाँ जो है गरीबी का निवारण भी वो नहीं हो पाएगा। गरीबी की समस्या जो है हमारे यहाँ समाप्त नहीं हो पाएगी। आगे देखें, अर्थव्यवस्था में अल्प मात्रा में संरचनात्मक तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी का अस्तित्व अवश्य ही बना रहता है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी तो हमेशा बनी ही रहती है ना। घर्षणात्मक तो कौन सी, जो हम एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हैं या कोई हड़ताल हो गई उसके कारण जो बेरोजगारी है। और संरचनात्मक जो अर्थव्यवस्था के ढांचों में जो परिवर्तन होता है, कभी एक क्षेत्र की मांग अधिक होती है तो दूसरे क्षेत्र की मांग कम होती है। तो इनके कारण ये क्या है, ये चीजें जो है उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। इनके कारण ये तो बेरोजगारी हमारे अर्थव्यवस्था में रहेगी ही रहेगी। क्लियर। बेरोजगारी के कारण एक राष्ट्र अपने अधिकतम संभव उत्पादन स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी अगर हम चाहे कि जितने लोग बेरोजगार है, अगर उन सभी लोगों को रोजगार प्रदान कर दें तो एक हाईएस्ट जो उत्पादन का स्तर होगा देश में सबसे ज्यादा होगा, है ना, एक हाईएस्ट स्तर होगा, सबसे हाई लेवल होगा, वो हम उस लेवल को प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रोजगार की सुविधाएं नहीं है, हम रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। क्लियर। तो इस प्रकार हम जो एक उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम हमेशा के लिए क्या करते हैं, खो देते हैं, जिसे वह सभी को रोजगार प्रदान करके उत्पादित कर सकते हैं। इस प्रकार यानी हम जो लोगों को रोजगार प्रदान करके जो उत्पादन कर सकते हैं वह उत्पादन का हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं, वह उत्पादन का हिस्सा हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार द्वारा निम्न उपाय अपनाकर बेरोजगारी में पर्याप्त कमी की जा सकती है। अब कौन कौन से उपाय हैं, यानी ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम, जिनको लगाकर हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहला, सरकार द्वारा चलाए जा रहे मजदूरी एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों में उचित समन्वय हो एवं इनमें न्यूनतम रिसाव। हमने देखा कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या था कि हमारे यहाँ जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें क्या है, अनेक प्रकार के रिसाव है, अनेक प्रकार के लीकेज है ना। तो इनके कारण क्या होता है कि लक्षित व्यक्ति तक जो है इनकी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, इन योजनाओं के लाभ नहीं पहुंच पाते। तो हमें क्या करना है, इनमें जो न्यून रिसाव जो है, लीकेज है, उसको क्या करना होगा, समाप्त करना होगा और सारी योजनाओं को एक साथ समन्वय करके, एक साथ जोड़कर एक दूसरे से चलाना होगा। जिससे क्या होगा, अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी, है ना। और जब रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होगी तो किसी ना किसी स्तर पर, किसी ना किसी प्रकार से बेरोजगारी की समस्या का हमारे देश में समाधान संभव होगा। आगे देखें, शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए तथा युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाए। हमने देखा, बेरोजगारी का कारण देखा था कि हमारी भारतीय जो शिक्षा है वो कैसी है, रोजगार परक नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, उसको ना, बेरोजगारी को हटाना है तो हमें क्या करना है, शिक्षा को रोजगार परक बनाना है। यानी जो आपने बेरोजगारी के कारण देखे उन कारणों में ही अब क्या करना है, आपको सुधार करना है, उन कारणों में ही आपको परिवर्तन करना है। क्लियर। तो शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए तथा युवाओं को क्या करेंगे, आप प्रशिक्षण देंगे, अधिक से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले, कौशल विकास के माध्यम से आप क्या करें, स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करें, अर्थात वो अपना स्वयं का कोई कार्य कर सके। उसके लिए क्या करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, अनेक प्रकार की सरकारी योजनाएं चलानी है, अनेक प्रकार के लाभ उनको उपलब्ध कराने हैं। अगला देखें, विकास के साथ साथ कृषि से मुक्त होने वाले अधिक के श्रम को खपाने के लिए उद्योगों की वृद्धि दर को तेज किया जाए। ऐसा होता है कि कृषि में हमने देखा कि अत्यधिक जनसंख्या जो है कृषि में लगी हुई है, जिनकी जरूरत ही नहीं है वो भी कृषि में कार्य कर रहे हैं। हमने देखा कृषि क्षेत्र में छिपी हुई और प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो जो छिपी हुई जो बेरोजगार है, जो प्रचंड बेरोजगारी जो व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को क्या करना है, हमें अन्य क्षेत्रों में लगाना है ना। जो अधिक के श्रम है, जो अधिक श्रम, एक्स्ट्रा जो श्रम है, हमारे पास श्रम शक्ति है, उनको क्या करना है, रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उद्योगों की जो स्थापना है, उद्योगों की स्थापना में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, अधिक से अधिक नए उद्योग लगाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। आगे देखें, संभवतः सरकार द्वारा अपनाया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडिया तथा निवेश प्रोत्साहन उपाय उद्योगों की वृद्धि दर को तेज गति प्रदान करेंगे और तीव्र औद्योगिक विकास के द्वारा बेरोजगारी में भारी कमी की जा सकती है। हमने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है सरकार ने, मेक इन इंडिया।
एक्चुअली पहले क्या था कि हम जो है विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने देखा होगा, आप बहुत सारे मोबाइल फोन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हम विदेशी वस्तुओं से विदेशी जो है विदेशों से आयात करते हैं और उनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जब हम विदेशी चीज़ों की अत्यधिक मांग करेंगे तो उनका उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा और उत्पादन बढ़ाएंगे तो व्यक्तियों को लगाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो दैट मीन्स जो रोजगार मिल रहा है, हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, उससे रोजगार जो मिलता है हमारे देश को नहीं मिल रहा है, उसका लाभ भी हमें नहीं मिल रहा है। लाभ किसको मिलता है, जहां से वो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, जहां से वो प्रोडक्ट आता है ना। तो हमें क्या करना है, सरकार ने इसके लिए रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, देश के विकास के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम है मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया कार्यक्रम। इसमें क्या होगा, उस वस्तुओं का उत्पादन अब देश में ही किया जाए, देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग किया जाए। और जब देश में उत्पादित वस्तुओं का हम अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, हमारे देश के ही फोन का उपयोग करेंगे, हमारे देश के ही प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे, तो ऑब्वियसली मांग बढ़ेगी और मांग की ना अत्यधिक मांग की पूर्ति करने के लिए हमें उसका उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा और उत्पादन करने के लिए व्यक्तियों को क्या लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अधिक व्यक्ति कार्य करेंगे तो इस प्रकार उनको रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। क्लियर। आगे देखिए, लास्ट उपाय है कुशल नियोजन की आवश्यकता। कुशल नियोजन क्या होता है, यानी हम जो प्लानिंग करते हैं रोजगार प्रदान करने के लिए, विकास के लिए, तो प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, एकदम स्किल्ड होनी चाहिए, बहुत ही अप्रोप्रिएट प्लानिंग होनी चाहिए, सही तरीके से प्लानिंग करनी है, उनकी प्लानिंग की आवश्यकता है हमें, है ना। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष लाखों नए युवा श्रम शक्ति में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि आपको पता है, हर वर्ष अनेक प्रकार के युवा अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं ना। तो हर वर्ष जो क्या होता है, एक बड़ा से जो है भाग है हमारी जनसंख्या का, वो क्या होता है, बेरोजगार हो जाता है ना। तो यह भारत के लिए एक अवसर भी है और एक चुनौती भी, अगर उचित नीति बनाकर इन युवाओं के लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता है। अर्थात जो व्यक्ति पूरी अपनी एजुकेशन पूरी कर पाते हैं, जैसे ही एजुकेशन पूरी हुई, हमें क्या करना है, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराए, ऐसी कोई नीति बना दे, ऐसी कोई प्लान बना दे जिससे क्या हम बेरोजगारी की कहीं ना कहीं समस्या का जो है समाधान हो पाए। रोजगार संबंधी नीति इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि इससे वर्तमान बेरोजगारों के साथ साथ श्रम शक्ति में नए प्रवेश करने वालों को भी ध्यान में रखा जाए। क्लियर। तो इस प्रकार हम बेरोजगारी जो है उसकी समस्या को देश में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, जिसमें हमने मुद्रास्फीति देखी, हमने गरीबी देखी और हमने बेरोजगारी पूरी करी, तो आपका चैप्टर यहीं पूरा होता है। अब इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मुझे आप पूछ सकते हैं। अब आपको करना ये है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।